राज्यपाल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम और सारे प्रशासनिक अधिकारी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बीच में जब ये बात रखी गई, बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा संदेश समझिए बिहार के नागरिकों के लिए है कि मुख्यमंत्री जी, आप जो योजना लागू करते हैं उसको ज़मीन पर उतरने में, ग्रास रूट पे उतरने में कितना समय लगता है, उधर भी पाता है कि नहीं उतर पाता है, या सिर्फ खाली प्रचार में ही ध्यान होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात थी। ऐसे उन्होंने, राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि बुद्ध शांति और हिंसा का धरती है और हम चाहते हैं कि यहाँ आप लोग आपसी भाईचारा से, प्रेम से यहाँ रहें। और उन्होंने कहा कि आज इथेनॉल के क्षेत्र में बिहार काम कर रहा है, जहाँ तहाँ मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, बिहार शरीफ हो, कुछ जगहों पे सरकार के प्रयास से इथेनॉल का काम किया गया और लगभग 600 से 700 मिल बिहार में चावल राइस मिल खोले गए हैं। लेकिन जो राइस मिल है बिहार का, वो कैसे काम करता है, अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि सरकार ने लागू कर दिया कि जो बिहार के जो राइस मिल है वो अरबा चावल अब नहीं कूटेगा, अब वो उसना चावल कूटेगा। नतीजा ये हुआ कि आनन फानन में पैक्सों को बहुत कम पैसे का आवंटन किया गया, पैक्सों ने बहुत कम धान खरीद किया और जो खरीद किया वो राइस मिल जो 2-4 इक्का दुक्का जो चालू हुए वो बंगाल से चावल मंगा करके सरकार की आपूर्ति कर रहे थे। इसमें भारी भ्रष्टाचार भी देखा गया था। अब ये देखना होगा, चूँकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसमें यह देखना होगा कि जो सरकार ने जो योजना लाया है वो कितना ग्रास रूट पे उतर पाता है। लेकिन इथेनॉल का जहाँ तहाँ शुरू हो चुका है काम, अब उससे बिहार के जनता को, देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में जो फिगर जो बना है बिहार का, वो अब लेबर सप्लाई करने का जगह बन गया। पूरे भारत में अगर कहीं भी आप जाइए तो बिहार के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं या जो बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, लेबर के सप्लायर के रूप में बिहार बन गया। यहाँ से श्रमिकों का जाना होता है, चूँकि यहाँ उद्योग धंधा लगभग ठप हो गया और लगभग 70 से 80% जो राष्ट्रपति महोदया ने जिक्र किया कि 80% बिहार के लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। और अगर कृषि में अगर सरकार ने ये चौथा योजना है जो प्रेजेंटेशन दिया गया, चौथा रोड मैप है, और 1,62,000 करोड़ रुपया जो खर्चा होगा वो ग्रास रूट पर कितना उतरेगा और यहाँ के श्रमिकों को कितना फ़ायदा होगा और यहाँ के किसानों को कितना फ़ायदा होगा, ये देखना होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जैसे हमने हर घर का नल चलाया है वैसे ही हम हर घर पे, हर खेत में हम पानी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक ये योजना सफल होती नहीं दिख रही है। हर घर में पानी पहुंचाने में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया योजना। बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बहुत सारे पैसा कमाया, बहुत मुखिया जेल गए, बहुत वार्ड सदस्य लोग जेल गए। अब ये देखना होगा कि सरकार का जो प्रयास है ये सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए कि सरकार 2025 तक जो बोली है कि हम हर खेत तक जल पहुंचा देंगे, ये देखना होगा सरकार इसमें कितना सफल हो पाते हैं। अब कल राष्ट्रपति महोदया का जो है वहाँ एम्स में है, उसके बाद 20 तारीख को गया में उनका कार्यक्रम है और महामहिम के लिए जो खाने पीने का जो रखा गया उसमें बिहार का जो प्रसिद्ध लिट्टी चोखा रखा गया है और जो प्रोटोकॉल उनका है विश्राम करने का और आज राजभवन में रखा गया है। तो मेरा ये हम शुभकामना देते हैं बिहार वासियों के लिए कि आपके राज्य में 1,62,000 करोड़ का और योजना लागू किया गया है, चौथा रोड मैप लागू किया गया है और बिहार भारत में पहला राज्य है जहां कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। हालांकि उसका फ़ायदा कितना किसान को हो रहा है ये आप लोग को ये देखना होगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास रहता है कि जो क्षेत्रीय समस्या है, जो बिहार का समस्या है, आप लोगों से अवगत कराएं। हमारा ये आपसे आग्रह रहेगा कि हमारा जो चैनल है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ, इसको आप हमेशा प्यार और सहयोग देते रहिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाइए। और आपका भी कोई अगर क्षेत्रीय समस्या हो, कहीं किसी का पुलिस प्रताड़ना का मामला हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, तो हमको फ़ोन कीजिए, हम आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। आपका चूँकि नवरात्रा चल रहा है, आप लोग प्रेम और भाईचारा के साथ रहिए, शांति से रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को
अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे को लाभान्वित करने का पारंपरिक संबंध बहुत लाभकारी है। खेती के अवशिष्ट यानी वेस्ट और खरपतवार पशुओं के लिए उत्तम चारा होता है। पशुओं का गोबर भी जैविक खाद के काम करता है। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। उनके लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। अतः कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।